ए कोटेश्वर राव की बेटी, ये क्या नया नाटक है? हाँ? मैं भी जानती थी कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। रुपयों को उड़ाया है और डॉलर से खेली हूँ। तो मुझे दारू में क्यों डुबो रही हो? हाँ? बताती हूँ ना। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। वो तो मैं अभी भूल गया। अपनी जिंदगी को आज एक नया रंग देना है। नया रंग? वो कैसे मेरी गुड़िया? नया नया है राजू, राजू, पहला नशा। राजू, आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? जुलाई की 12 तारीख को। 12 जुलाई की रात को? क्या बहन, ये आपको छेड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है, मेरे पति। जरा नशा ज्यादा हो गया, थोड़ी हेल्प कीजिए प्लीज। संभल के। ठीक है ठीक है। हाँ। राजू, बोलो। राजू, बोलो ना। जुलाई की 12 तारीख की रात को तुम मेरे कमरे में आए थे ना? आया था। आकर तुमने क्या किया था याद है? बताता हूँ। आके एक बात बताकर सो जाओ ना। कमरे में आया तो हिल रहे थे क्या? पर्दे। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं फिसल गया था। ए बातें मत बना, जो हुआ सो बताओ। तुम्हारी सुंदरता से पागल होके मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पैंट। निकालने से पहले तुम्हारी शक्ल की मासूमियत देखकर दया आ गई। सिर्फ तुम्हारी बिंदिया मिटा के अपनी लाल शर्ट जानबूझ के वहीं छोड़ के चला गया। उससे ज्यादा कुछ और तो नहीं हुआ था ना? कुछ नहीं हुआ यार। थैंक गॉड। देखो बाबू, जितने भी सबूत थे सब जलकर खाक हो चुके हैं। अब एक पल भी देर नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। डैडी, आपके पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है। अच्छा बाबू, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ और हमें ये शादी जल्द से जल्द करनी होगी, समझे? अल्ले मैं तो दूल्हा बन गया, दूल्हा बन के कैसे तन गया। सिंगापुर के करेंसी, इंडिया की करेंसी, अब हमारा हो जाएगा रे सन। फादलू, फादर, फादलू, फादर, फादलू, फादर, फादलू। नमस्ते कोटेश्वर राव जी। नमस्ते डॉक्टर, आइए। लड़का कहाँ है? सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। टाइम ही बैड है बेटा, मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ? उठो। आओ बेटी बैठो। गोपाल यहाँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए खुशखबरी है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा मित्र, मेरे बिजनेस का पार्टनर बाबू के ओनली सन गोपाल से मेरी ओनली डॉटर रंजनी का विवाह होने वाला है, इसलिए आप सब यहाँ आमंत्रित हैं। फादलू, सोने का लिंग कहाँ है? लिंग नहीं बे, रिंग रिंग। लिंग नहीं, लिंग लिंग। देखो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी दूसरी शादी होली है। मैं बहुत धीरे से डालूंगा, आराम से चला जाएगा। भावनाओं को लोक नहीं पा रही हो, सब भूल जाओ। नंदिनी को क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? अरे रे, डॉक्टर, डॉक्टर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ सर? यही तो हमको पूछ रहा है। तूने स्वीट खा लिया हो तो जूस पी के जा। चल जाना। हमारी बेबी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ क्यों नहीं हुआ है? हमें फूल्स बना चुकी है और आपको नाना जी बनाने वाली है। What? सुनिए डॉक्टर, व्हाट हैपेंड?
आपकी बेटी गर्भवती है। हेलो 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 हेलो, तुम्हें उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं? सुना है हमारे प्यार का फूल तुम्हारी कोख में पल रहा है। शट अप। कहाँ से बात कर रहे हो तुम? 3 नंबर प्लेटफॉर्म कृष्णा एक्सप्रेस का टाइम हो चुका है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ? क्या कहा? 3रा महीना है, वो भी 4 साल के बाद माँ बनने जा रही हो। लोग तो बहुत स्पीड में काम करते हैं, सिंगल नाइट में। हाँ। अपना मुंह बंद करो, मुझे तुमसे बात जरा करनी इसे है। पकड़ो। सुनिए, 3रे महीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑटो में नहीं घूमना चाहिए, बस में नहीं चढ़ना चाहिए, सीढ़ियों पे भी नहीं चढ़ना उतरना चाहिए। ऐसी बात मत कीजिए, वरना ये तो अभी मेरे कंधे पर बैठ चुप जाएगी। रहिए। भूल गया था गुरुजी, एक बात और है। 6वें महीने में मैडम को दूध, फलों का रस, खाना, ये सब अच्छे से खिलाइएगा। मेरे जैसा गोरा चिट्टा बेटा पैदा होगा। और सुनिए, असली बात तो भूल ही गया, 6वें महीने में किसी भी तरह का काम मत करवाना इनसे। अगर आपको कॉफी पीना भी हो रहा है तो पहले इनको पिलाइए, उसके बाद खुद पीजिए। और सुनिए, सारी बातें ध्यान में रखना। हाँ। 3रे महीने में कैसे रहना चाहिए, 6वें महीने में क्या करना चाहिए, 9वें महीने में कैसे संभालना चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पर किसी को 3रा महीना कैसे आता है, ये मैं करके दिखा चुका हूँ ना। चिल्लाओगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। गलत तरीके से एक औरत के साथ अन्याय करके खुद को मर्द कहते हो? तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम्हें तो अकल आ गई ना। हाँ, वैसे तुम मेरे पास क्यों आई हो? अच्छा, गले में मंगलसूत्र नहीं है, पेट में बच्चा है, तो इसके लिए तुम्हें पिता का नाम चाहिए। एक काम करो, गलती मान के मेरे पैर पड़ो, सबके सामने कह दूंगा तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूँ। पैर पकड़ने वाली मैं कोई सेंटिमेंटल फूल नहीं हूँ। मंगलसूत्र को भी निकाल के फेंक दिया है। वो तो एक धागा था इसलिए फेंक चुकी हो, लेकिन ये रिश्ता जो बन रहा है उसे कैसे तोड़ोगी? अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके, अबॉर्शन करके। परेशान ना हो, जल्दी होश आ जाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक तो है ना? इनकी दुआ से सब ठीक है। हे देवी माँ। डॉक्टर साहिबा, मामा को सबक सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया, एक क्रूर पिता को सबक सिखाने के लिए प्रहलाद ने जन्म लिया। अब एक माँ को सबक सिखाने के लिए इस बच्चे को दुनिया में आना ही पड़ेगा।